हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। तो क्या ये आरआरबी एनटीपीसी की आपको पता होगा कि दो वैकेंसी निकला है, एक 12 लेवल, एक ग्रेजुएशन लेवल। तो ये जो दोनों वैकेंसी है, ये दोनों वैकेंसी के लिए ये गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में आपको लग रहा हो कि बहुत कम वैकेंसी है, मेहनत करे या ना करे, तो आपको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि एक इसमें नया फीचर आया है जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है, क्या आपका, डाउन द मेरिट लिस्ट। तो आरआरबी एनटीपीसी में जो है यहाँ पर डाउन द मेरिट लिस्ट आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। अब ये डाउन द मेरिट लिस्ट है क्या, ये काम कैसे करता है आरआरबी एनटीपीसी में, आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ जो एग्जाम दीजिएगा, सबसे पहले आप एग्जाम दीजिएगा किसका, CBT 1। तो CBT 1 में टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको बस यहाँ पर कट ऑफ को पार करना है, ठीक है। और आप CBT 2 में चले जाएंगे। मेन जो मेरिट बनता है आपका CBT 2 पर बनता है, आपको ये बात पता होगा। तो जब आप CBT 2 में जाएंगे तो CBT 2 में जो है टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन। तो इसी पर जो है आपका मेरिट लिस्ट बनता है और आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसी पर आपका मेरिट लिस्ट बन के जो है सिलेक्शन होता है। अब आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है और बहुत सारे पोस्ट के लिए मेडिकल है। ध्यान से समझिएगा, आरआरबी एनटीपीसी में जो है बहुत सारे पोस्टों के लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, टाइपिंग। और बहुत सारे पोस्ट के लिए क्या दिया गया है, मेडिकल दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा बच्चा जो है टाइपिंग में फेल करेगा, बहुत सारा बच्चा मेडिकल में फेल करेगा। तो आप सोचिए कि बिना टाइपिंग या मेडिकल वाला उसको पोस्ट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। जैसे कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी, मान के चलिए यहाँ पर मैं 12 लेवल लिख देता हूँ और यहाँ पर जो है आपका ग्रेजुएट लेवल लिख देता हूँ। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक, कि ये डाउन द मेरिट लिस्ट आपका काम कैसे करने वाला है। तो आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल हो गया, ये ग्रेजुएशन लेवल हो गया। तो दोनों में कुछ कुछ पोस्ट है, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल में एक स्टेशन मास्टर वाला पोस्ट है, जिसमें कि आपका CBAT होता है। क्या होता है, CBAT, ठीक। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में एक और पोस्ट है आपका गुड्स ट्रेन क्लर्क, ठीक है। क्या होता है, गुड्स ट्रेन क्लर्क, जिसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक। सीधा आपका CBT 1, CBT 2 और सिलेक्शन हो जाता है। उसी तरह 12 लेवल में मान लीजिए कि टाइपिंग वाला कोई पोस्ट है, टाइपिंग क्लर्क ही लिख देते हैं ना फिलहाल, टाइपिंग क्लर्क, ठीक। और इतना भी खराब से नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर हम अच्छा से लिख देते हैं कि 12 लेवल में मान के चलिए आपका टाइपिंग वाला कोई पोस्ट है, टाइपिंग क्लर्क करके। और दूसरा यहाँ पर अगर बात करें तो दूसरा आपका जो है ट्रेन्स क्लर्क करके एक है। क्या है, ट्रेन्स क्लर्क, उसमें कुछ नहीं मांगा गया है, ठीक, ट्रेन्स क्लर्क। और टाइपिंग वाला में तो टाइपिंग मांगा गया है। तब होता क्या है कि डाउन द मेरिट लिस्ट आपको मदद कैसे करेगा। आपको लगेगा कि 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के बारे में हम क्यों बता रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। मान के चलते हैं कि कोई बच्चा जो है स्टेशन मास्टर का, देखिए सब पोस्ट के लिए एक अलग अलग कट ऑफ जाता है, लेकिन आपके लिए एक ही कट ऑफ जाता है, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक ही कट ऑफ जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि स्टेशन मास्टर का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो मान के चलते हैं कि 120 में से जो है यहाँ पर स्टेशन मास्टर का कट ऑफ आपका गया है 80, और गुड्स ट्रेन क्लर्क का, ठीक है, गुड्स ट्रेन क्लर्क का जो आपका कट ऑफ गया है वह गया है आपका 90, ठीक। उसी तरह यहाँ पर टाइपिंग वाला का कट ऑफ भी यहाँ पर मान के चलते हैं 80, ट्रेन क्लर्क का 90, 120 में से, किस में से, 120 में से, CBT 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये टाइपिंग वाला में टाइपिंग है, स्टेशन मास्टर में CBAT टेस्ट है। CBAT क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कुछ आपको क्वेश्चंस कंप्यूटर पर दिखाए जाते हैं, ठीक है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, फिर उसको हटा देगा, फिर बोलेगा आंसर बनाओ 20 क्वेश्चन का, ठीक है, इस तरह से रहता है। तो अब मान के चलते कि आपने जो मार्क्स लाया, ठीक है, आपने दोनों में अप्लाई किया था, 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में अप्लाई किया था। अब आपके जो यहाँ पर मार्क्स आए, ठीक है, आपके जो यहाँ पर मार्क्स आए, मान के चलते हैं कि आपने जो मार्क्स लाया है, कितना मार्क्स लाया है, आपने लाया यहाँ पर 80, ठीक है, आपने 80 मार्क्स लाया। अब कोई ऐसा बच्चा होगा, ठीक है, आपने 80 मार्क्स लाया, तो आपको इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल किया गया, ठीक। अब आप क्या हुए कि टाइपिंग में भी फेल हो गए और यहाँ CBAT में भी फेल हो गए, तो इन दोनों पोस्ट के लिए तो आप एलिजिबल हुए ही नहीं, क्योंकि ये 90 कट ऑफ था। अब कोई ऐसा बच्चा होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपने लाया मार्क्स 80, अब कोई अभिषेक, राहुल लिख देते हैं, कोई राहुल एक बच्चा होगा जिसने लाया यहाँ पर 78, ठीक है, कट ऑफ गया था उस पोस्ट के लिए 80 ही, कट ऑफ क्या गया था, 80 गया था। आपने मार्क्स 80 लाया था, लेकिन आप CBAT या टाइपिंग में फेल कर गए। लेकिन एक बच्चा है जो 78 लाया था, कट ऑफ से 2 मार्क्स पीछे, तो उसको जो है वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है, डाउन द मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट उसको बोलते हैं, उसमें रखा जाएगा। अगर ये बच्चा यहाँ पर टाइपिंग में फेल कर गया, CBAT में फेल कर गया, बच्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो 78 नंबर वाले जितने बच्चे होंगे उन्हें लिया जाएगा। सबसे पहले 79 वाले को लिया जाएगा, फिर बचेगा तो फिर 78 वाले को लिया जाएगा, ठीक है। एक तो ये कारण होता है कि इस कारण से कुछ बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं। दूसरा कारण यहाँ पर क्या होता है,
दूसरे कारण की अगर बात करें तो दूसरा कारण भी होता है कि बहुत सारे बच्चे, मान लो कि एनटीपीसी एक ही बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए कि मैं ही हूँ, वैभव हूँ, ठीक है, मेरा ही नाम वैभव यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैभव। अब मैंने यहाँ पर 12 लेवल में भी अप्लाई कर दिया, ठीक, आरआरबी एनटीपीसी, और मैंने ग्रेजुएशन लेवल में भी अप्लाई कर दिया, ग्रेजुएट लेवल में भी, ठीक, 12 लेवल में भी अप्लाई कर दिया, ग्रेजुएट लेवल में भी, मेरा दोनों में हो गया। हम बोले हम साला ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे, हम 12 लेवल में क्यों जाएंगे, इसमें ज़्यादा सैलरी है। तो 12वीं लेवल का जो मेरा पोस्ट खाली रह गया, ठीक है, 12वीं लेवल का जो मेरा पोस्ट खाली रह गया, तो वो ऐसे बच्चों को दे दिया जाएगा जो कट ऑफ से 1-2 नंबर कम ला रहे हैं। मान के चलो कि आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, मान के चलो कि आपका 120 में से जो कट ऑफ गया है उस पोस्ट के लिए, वो मान के चलते हैं 85 गया है, ठीक, और आपने मार्क्स लाया है कितना, आपने मार्क्स लाया है 83, ठीक। तो 85 वाले बच्चे अगर उस पोस्ट को छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ 85 गया था, तो जो 84 वाले हैं, 83 वाले हैं, 82 वाले हैं, तो उन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करें तो जम के कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे चल के भी मौका मिल सकता है। आपको अपना बेस्ट दे के एग्जाम देना है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भी बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।